जिंदगी कितनी खूबसूरत चीज है कि इसी जिंदगी में इबादत भी है, इसी जिंदगी में ईमान का एतबार भी है, इसी जिंदगी के अंदर नेक आमाल है, इस जिंदगी में गुनाह से बचने की बरकतें हैं। यानी जब तक जिंदगी है तब तक सारी बहारें हैं। और यहाँ जितनी मेहनत जो कर ले कब्र में उसको उतना ही सुकून मिलेगा, महशर में उसको उतनी ही इज्जत मिलेगी और जन्नत में उसको उतने ही बड़े दर्जात मिलेंगे। तो जो यहाँ एक्टिव रहेगा नेकियों के हवाले से, वहाँ उसके दर्जात बढ़ते चले जाएंगे। और यहाँ जो जितना सुस्त रहेगा वहाँ वो उतना रुसवाई के करीब से करीब तर होता रहेगा। इसलिए अल्लाह तबारक व ताला ने हमें और आपको जो जिंदगी अता की है, इस जिंदगी को हमें भरपूर इंजॉय करना है, नेकियों के हवाले से भरपूर कोशिश करना है, गुनाहों से बचने के हवाले से। आइए मैं एक हदीस पढ़ता हूँ उसकी शरह के साथ और उसके मफ़हूम के साथ, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की इस्लाह के कुछ असबाब पैदा फरमाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आदत करीमा थी कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फज्र की नमाज पढ़ाने के बाद सहाबे किराम की तरफ रुख करके बैठ जाते और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम सहाबा से पूछते, ऐ मेरे सहाबा, क्या तुमने से तुमने कोई ख्वाब देखा है? और अगर सहाबे किराम ख्वाब देखते तो वो अपना ख्वाब बयान करते और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम उसकी ताबीर बयान करते। और हुजूर अलैहिस्सलाम अगर खुद कोई ख्वाब देखते तो आका अलैहिस्सलाम भी अपना ख्वाब बयान करते और उसकी ताबीर भी खुद ही बयान फरमाते। नबी का ख्वाब जब नबी बयान कर दे तो उसकी हैसियत फिर सिर्फ ख्वाब की नहीं रह जाती हमारे ख्वाबों की तरह, बल्कि उसकी हैसियत वही इलाही की होती है। और सहाबी जब अपना ख्वाब बयान करे तो फिर हमारे ख्वाबों की तरह सहाबी का ख्वाब नहीं रह जाता, बल्कि उसकी हैसियत हदीस की हो जाती है और वो हदीस में शुमार होता है। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपना एक ख्वाब बयान कर रहे हैं जो कि वही इलाही है और उसको हम सबको इबरत के कानों से सुनना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब देखा कि दो लोग मेरे पास आए और उन्होंने मुझे बाजू से पकड़ के उठाया। वो दो कौन लोग थे आगे वजाहत आती है, लेकिन मैं साथ साथ वजाहत इसलिए कर रहा हूँ जो एंड हदीस का है मैं उसको हदीस के साथ आगाज ही में बयान कर रहा हूँ, क्योंकि वक्त ज्यादा नहीं है। हो सकता है हमें गुफ्तगू हदीस के मुकम्मल होने से पहले ही खत्म कर देना पड़े। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया कि वो जो दो लोग थे हुजूर अलैहिस्सलाम को बाजू से पकड़ के उठाने वाले, उनमें से एक हस्ती को जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं और दूसरी हस्ती को मीकाईल अलैहिस्सलाम कहते हैं। ये दोनों अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का बाजू पकड़ के उठाते हैं और अल्लाह के रसूल को ले जाते हैं। आका फरमाते हैं एक बहुत बड़ा ऊंचा पहाड़ था, उन लोगों ने मुझसे कहा कि या रसूल अल्लाह इस पर चढ़िए। आका ने फरमाया बहुत ऊंचा है, मेरे बस का नहीं है चढ़ना। तो कहा आप चलें, अल्लाह आसान कर देगा। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हम चढ़े और वो हमारे लिए आसान हो गया। अब हुजूर अलैहिस्सलाम को कब्र के और जहन्नम के मनाजिर दिखाए गए। ख्वाब के अंदर अल्लाह के रसूल को कब्र में क्या होता है और जहन्नम में क्या होगा उसके मनाजिर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाए गए। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इस एक हदीस में और दूसरी हदीसों को भी शामिल करते हैं जो जिसमें आका अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ मवाक़े पर जो दूसरे ख्वाबों का तस्करा फरमाया है उसको भी समेट कर इतने मजमुआ के तौर पर बतौर मफ़हूम पेश करते हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं
कि जब हम पहाड़ पर चढ़े तो हमने खौफनाक मनाजिर देखे। उसमें से एक मंजर ये था कि एक बंदा लेटा हुआ है और लेटे हुए बंदे पर एक दूसरा बंदा बहुत बड़ी पत्थर की जो चट्टान होती है वो चट्टान उठाकर उसके सर पे मार रहा है, और जैसे उसके सर पर वो चट्टान पड़ती है पत्थर लुढ़क कर जाता है, पत्थर उठाने वाला उसके पीछे जाता है और इधर इसका सर जो है रेजे रेजे में तब्दील हो जाता है। अगर समझाने के लिए कहें तो ये कहा जा सकता है जैसे चने पर हथौड़ा मारने से चना किस तरीके से पिस जाएगा और रेजा रेजा हो जाएगा बिला तमसील, जब वो पत्थर की चट्टान उसके सर पे पड़ती है तो सर रेजा रेजा हो जाता है। जरा गौर कीजिए, सच्चे रसूल का सच्चा फरमान, सादिक व मजदूक का सच्चा फरमान, अल्लाह अकबर। सर कितना नाजुक होता है जब हम बाइक चलाते हैं, हुकूमतों का कानून है, मुल्कों का कानून है, बाइक चलाते वक्त सर पे हेलमेट पहना करो, इसलिए कि अगर हाथ की हड्डी टूट गई तो जिंदा रहने के चांसेस है, पैर की हड्डी टूट गई जिंदा रहने के चांसेस है, कमर की हड्डी टूट गई जिंदा रहने के चांसेस है, लेकिन अगर सर पर चोट आ गई तो फिर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। बहुत जल्दी या तो वो पागल हो जाएगा या तो वो मर जाएगा, बड़ा नुकसान होता है। मगर जरा गौर तो करो, अल्लाह अकबर, अल्लाह के बंदो, अपने नबी का फरमान और हमारे आका की शान रहमतुल लिल आलमीन पे कुर्बान, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम को जो जो बताया गया हुजूर ने सब वाज़े तौर पर पहले ही बयान कर दिया ताकि हम गुनाहों से बच सकें, जराइम से बच सकें। अल्लाह अकबर। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो बंदा जिसके सर को पत्थर की वजह से कुचला जा रहा था, मैंने पूछा ये कौन है, इसको ये सजा क्यों दी जा रही है, तो अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत का वो बंदा था जो नमाज नहीं पढ़ता था, नमाज में सुस्ती करता था, इसलिए इसके सर को कुचला जा रहा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज अब इस उम्मत मोहम्मदिया में 90% लोगों को हम देख रहे हैं कि वो नमाज नहीं पढ़ते, नमाज छोड़ चुके हैं। और ये बात बड़ी, ये यहाँ पर उलमाए किराम मौजूद हैं, बड़ी तादाद में मौजूद हैं, पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं। हमारी कौम का ये जहन बना हुआ है कि हम नमाज नहीं भी पढ़ेंगे तो हम सच्चे मुसलमान रहेंगे और हम जन्नत में जाएंगे। एक बात मैं आपसे अर्ज करूं, जो भी आपको ये सबक पढ़ाता है कि नमाज छोड़कर आप सच्चे पक्के मुसलमान रह सकते हैं और जन्नत में जा सकते हैं, मैं समझता हूं वो आपके साथ फराड कर रहा है, वो आपके साथ धोखा कर रहा है। आपसे पूछना चाहता हूं, जब हर मुल्क का कोई कानून होता है तो क्या इस्लाम का कानून नहीं है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनो, उस हदीस को सुनो जिस हदीस का कोई इनकार नहीं करता। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया जो जानबूझकर एक वक्त की नमाज छोड़ देता है उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया जाता है। और फिर आका ने यह भी फरमाया जिसका नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिखा जाता है वो जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। अब आपसे पूछना चाहता हूँ, रसूलुल्लाह जिसको जहन्नमी कह दे और स्टेज का नाजिम उसको जन्नती कहे, तो अब आप मुझे बताएं स्टेज के नाजिम की ज्यादा अहमियत है या आमिना के लाल की जबान की ज्यादा अहमियत है? हुजूर फरमा रहे हैं जिसने जानबूझकर एक वक्त की नमाज छोड़ दी उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया गया, जिसका नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया गया वो जहन्नम में दाखिल होगा। 5 वक्त की नमाज छोड़ी, एक दिन में 5 मरतबा जहन्नम के दरवाजे पे नाम लिख दिया गया। एक हफ्ते की नमाज छोड़ी, 35 मरतबा जहन्नम के दरवाजे पर तुम्हारा भी नाम, तुम्हारी बीवी का नाम, तुम्हारे माँ बाप का नाम, तुम्हारे बच्चों का नाम नमाज छोड़ने की वजह से जहन्नम के दरवाजे पे लिखा जा रहा है। क्या रसूलुल्लाह की बात पे यकीन नहीं है तुम्हें? और अगर यकीन है तो पुलिस के रजिस्टर में नाम लिखा जाता है तो तुम्हारी नींदें उड़ जाती है। जहन्नम के दरवाजे पे एक दिन में 5 मरतबा नाम लिखा जा रहा है, फिर तुम सुकून से सोते कैसे? या तो हुजूर की बात पे यकीन नहीं है, और अगर हुजूर की बात पे यकीन है तो इसका ये मतलब है कि माज़ अल्लाह आप अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त करने की ताकत रखते हो।
कमजोरी का आलम यह है कि मोहल्ले के कारपोरेटर से भी डरते हैं। कमजोरी का आलम यह है कि खेत के बिच्छू से भी डरते हैं। और बेबाकी का हाल यह है कि अल्लाह से नहीं डरते, अल्लाह के अजाब से नहीं डरते। अल्लाह का अजाब क्या है? अल्लाह का अजाब क्या है? अल्लाह का अजाब, कुरान कहता है इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। अल्लाह जो अजाब देने पर आए, अच्छा ये ही नहीं कि अल्लाह कब्र में अजाब देगा, सिर्फ नहीं, सिर्फ जहन्नम में देगा नहीं। अल्लाह तबारक व तआला कादिर व क़य्यूम क़हार व जब्बार है, वो दुनिया में भी अजाब देता है और दे रहा है। आज हमारे घरों में जो अल्लाह ने हमारी औलादों को हमारे लिए नाफरमान बना दिया, ये अल्लाह के अजाबों में से अजाब है। अक्सर माँ बाप कहते हैं औलाद फरमा बरदार नहीं है, तुमने अल्लाह की नाफरमानी की, खुदा ने तुम्हें सजा ये दी कि तुम्हारी औलाद को नाफरमान बना दी। वरना अगर अल्लाह चाहे तो कुत्तों को भी वफादार कर दे, कुत्तों को भी फरमा बरदार कर दे। जो अल्लाह कुत्ते को फरमा बरदार कर सकता है, और 309 साल तक एक कुत्ता अल्लाह वालों की चौखट पर बैठ करके अपना वक्त गुजार देता है, आखिर उस कुत्ते के दिल में वलियों की मोहब्बत किसने पैदा की? बस बात इतनी थी, वो अल्लाह वाले अल्लाह के वफादार थे, अल्लाह ने जानवर को भी उनका वफादार कर दिया। भौंकने वाला जानवर उनके सामने दुम हिलाने लगा। तो अगर आज हमारी औलाद बड़ी बड़ी स्कूल और कॉलेजों में पढ़कर हमारी नाफरमान है, तो इसका मतलब यही है कि तुम अल्लाह के साथ बेवफाई कर रहे हो, गद्दारी कर रहे हो। मैं गद्दारी के अल्फाज कह रहा हूँ, जुमले बुरे लगे तो माफ कर देना। हमसे बड़ा गद्दार कौन होगा? अल्लाह ही के तो एहसान है। अरे जो 5-6 हजार की नौकरी देता है, उसके सामने हाथ बांध के खड़े रहते हो, वो कौन सी नेमत है जो अल्लाह ने नहीं दी? बल्कि वो नौकरी भी देने का जो सबब बना है, उसके दिल में भी नौकरी देने की तौफीक जिसने डाली, उसको अल्लाह कहते हैं। अगर अल्लाह तौफीक न डालता तो वो भी 5-6 हजार की नौकरी न देता, बल्कि अल्लाह अकबर, अल्लाह की मर्जी के बगैर दुनिया में पत्ता भी नहीं हिलता। किसी को नौकरी क्या मिल सकती है? मैं सिर्फ एक तज्जिया आपके सामने पेश करता हूँ, थोड़ा तवज्जो करना। हमसे बड़ा अल्लाह का गद्दार और बेवफा कौन हो सकता है? जुमले तल्ख लगे तो माफ करना। कभी सोचा अपने चेहरे को रोजाना एक दिन के अंदर 50 मरतबा आईने में देखकर जो घमंड करते हो ना, मैं कितना खूबसूरत हूँ, मैं कितना खूबसूरत हूँ, तुम सब खूबसूरत हो, लेकिन आईने में देख देख कर इतराते हो ना, मेरा रंग, मेरी आंखें, मेरे होंठ, मेरे बाल, ये बार बार बालों में उंगलियां डालते हो। कभी तसव्वुर किया अगर अल्लाह ने खूबसूरत न बनाया होता तो क्या मैं और आप खूबसूरत होते? जरा बताओ तो सही। अगर वो सूअर बना देता, अगर वो बंदर बना देता, अगर वो अल्लाह अकबर चूहा बना देता, बताइए अगर वो रेंगने वाली कोई मखलूक बना देता, कोई था जो अल्लाह से जाकर बहस करता, अल्लाह से जाकर के एतराज करता? है किसी में हिम्मत जो अल्लाह तबारक व तआला से सवाल करता कि मुझे चूहा क्यों बनाया, मुझे बंदर क्यों बनाया, मुझे सूअर क्यों बनाया? बोलो बोलो जरा बताओ। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, अल्लाह का एहसान महसूस करो, अल्लाह का एहसान महसूस करो। तवज्जो चाहता हूँ, तुम सबकी तवज्जो चाहता हूँ। अकायद व अमाल की इस्लाह की महफिल मुनक्किद करने वालों, अल्लाह करे मेरी बात तुम सबके दिलों में उतर जाए, बल्कि मेरी बात मेरे खुद के दिल में भी उतर जाए। अल्लाह अकबर। तसव्वुर करो, इंसान किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। उसके बाद जरा गौर कीजिए, इंसान बनाकर इंसानों में भी खूबसूरत बनाया, हसीन बनाया। अगर होंठ कटे होते तो क्या होता? अंधे होते तो क्या होता? गूंगे होते तो क्या होता? जाओ, आंखों की अहमियत अंधों से जाकर पूछो, जबान की अहमियत गूंगों से जाकर के पूछो, लंगड़ों से पैरों की अहमियत जाकर के पूछो, लूलों से हाथों की अहमियत जाकर के पूछो। हाँ हाँ, कम दिमागों से दिमाग और अक्ल की अहमियत जाकर के पूछो। इन पागलों का जो लोग मजाक उड़ा रहे हैं, आखिर क्या हमारे अंदर सुर्खाब के पर लगे थे जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें पागल नहीं बनाया? अरे अक्ल दी, पागल नहीं
बनाया, सिर्फ उसका करम है, एहसान है। अगर अक्ल ना देता, पागल बना देता तो मिट्टी खाते नजर आते, पाखाना खाते नजर आते, नंगे फिरते नजर आते। ये किसका एहसान है? अल्लाह का एहसान महसूस करो। इंसान बनाया और इंसान बनाकर अगर मुशरिक बना देता, काफिर बना देता तो क्या कर लेते? हमेशा जहन्नम में पड़े रहना पड़ता। मगर सुभान अल्लाह, उस इंसान बनाकर मुसलमान बनाया और मुसलमान बनाकर अगर यूसुफ का उम्मती बनाता, मूसा का उम्मती बनाता, ईसा का उम्मती बनाता तो भी करम था। मगर वो भी नहीं, करम वालाए करम ये किया कि आखिरी नबी का उम्मती बना दिया। उम्मती होने में और आखिरी नबी के उम्मती होने में फर्क इतना ही एक जुमले में वाजे करूंगा कि और अंबिया के उम्मती होने में उम्मत को फिक्र करना है, अल्लाह मेरी मगफिरत कर दे, और आखिरी नबी का उम्मती होने का फर्क ये है कि उम्मत सो रही है, इसके पैदा होने से पहले पूरी जिंदगी नबी दुआ कर रहे हैं, अल्लाह मेरी उम्मत की मगफिरत फरमा दे। इतने एहसानात जिस खुदा के हों, फिर माँ के पेट में पैदा उसने किया, शक्ल खूबसूरत बनाई, पैदा होने से पहले माँ के सीने में गिजा पैदा की। अगर अल्लाह माँ के सीने में गिजा पैदा न करता, हमारे बाप में ताकत नहीं थी हमें खिला सकने की, हमारी माँ में ताकत नहीं, उसने पैदा किया ना, रोजी उसने पैदा की। और कौन सी रोजी पैदा की? जो हमारे लिए मुनासिब थी। अगर ना मुनासिब पैदा करता, और एक बात और भी अर्ज करूं, माँ के सीने में गिजा पैदा करके उसके सीने में ममता भी पैदा की। अगर ममता पैदा ना करता, दवा खाने में जन्म देकर भाग जाती तो क्या कर लेते? बेशुमार माएँ तो ऐसी थी ना, और है ना, कि बच्चे को जन्म दे करके दवा खाने से ही भाग गई, फरार हो गई। किसी का बच्चा कब्रिस्तान में पड़ा हुआ मिला, किसी का बच्चा गटर के किनारे पड़ा हुआ मिला, किसी का बच्चा कचरे की कुंडी के करीब पड़ा हुआ मिला। बोलो वो भी तो बच्चे हैं, सर उठा करके जी पाते हैं कहीं? बाप का पता ना माँ का पता, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें पूरा खानदान दिया। माँ दी, शफकत वाली माँ दी, प्यार दिया, प्यार वाले माँ बाप दिए, बहनें दी, भाई दिया, सब कुछ अता किया। अब वो कुछ नहीं तलब करता, बस इतना कहता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मेरे बंदे मेरी इबादत कर। इंस और जिन को मैंने इबादत के लिए पैदा किया, और इबादत करने में भी अल्लाह का फायदा नहीं है, तेरा फायदा है, तेरा फायदा। नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट लगते हैं एक वक्त, इतने एहसान, और एक वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम, 5 वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 50 मिनट का टाइम। अब आपसे पूछता हूँ, इतने एहसान करने वाले खुदा की बारगाह में नहीं झुकते तो हमसे बड़ा बेवफा कौन होगा? हमसे बड़ा गद्दार कौन होगा? हम कहते हैं अरे यार मैं उसका एहसान, फुला का एहसान नहीं भूल सकता, उसने मेरी जान बचाई। जो जान बचाए उसका एहसान नहीं भूलते, जिसने जान अता की है? बचाना उसी वक्त है ना जब जान दी गई। अगर वो जान ही अता न करता, और अगर कोई जान बचाने खड़ा भी हुआ तो भी उसको तौफीक अल्लाह ने दी। तो हम सबके वफादार हैं क्या? हम रब के वफादार हैं। वो जल्दी नाराज नहीं होता, वो मोहलत देता रहता है। मेरा बंदा इतना प्यार करता है, हमसे कोई इतना प्यार नहीं करता जितना रब प्यार करता है। करोड़ों माएं मिलकर एक बच्चे से जितना प्यार कर सकती है, उससे ज्यादा मेरा अल्लाह अपने बंदे से प्यार करता है। इतना प्यार, अरे कितना प्यार। अगर माँ बाप की नाफरमानी करो तो माँ बाप कहते हैं मेरे घर में मत रहना, निकल जाए यहाँ से, कहीं ना कहीं माँ बाप कहते हैं। हालांकि वो बहुत प्यार करते हैं। कायनात में माँ बाप से ज्यादा हमें कोई नहीं चाहता, लेकिन वो माँ बाप भी नाफरमानी पे कहते हैं मेरे घर से निकल। लेकिन वो अल्लाह कितना करीम है। हम पाप पर पाप, जराइम पर जराइम करते हैं, कभी नहीं कहता कि मेरी जमीन से निकल। कभी कहा, कभी रोजी देना बंद करता है, कभी कभी ये जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, कभी ये बंद करता है। अगर बंद कर दे तो औकात समझ में आए। जिनकी बंद करते हैं ना,
डॉक्टर ऑक्सीजन लगाता है, 24 घंटे में हजारों का बिल फाड़ के देता है, इतना लाके दो। डॉक्टर ने ऑक्सीजन दी तो हजारों का बिल दे दिया। पैदा होने से लेके मौत तक की हम ऑक्सीजन इस्तेमाल करते रहे, कुदरत की तरफ से कोई बिल आया आज? ये सांसें किसकी है? जो बैठकर सुकून से कभी महसूस करो अपने अल्लाह की के एहसानात को, उसकी मदद को, उसके करम को, उसकी मोहब्बत को कभी महसूस करो। सबसे मोहब्बत करने वालों कभी रब से तो मोहब्बत करके देखो, और सबके करीब रहने वालों कभी रब से भी करीब होने की कोशिश करो ना। आप किसी के भी करीब हो जाओ, बादशाह से लेकर वजीर आजम तक, सदर से लेकर आलिम तक, किसी की कुर्बत आपको वो फायदा नहीं दे सकती जो रब की कुर्बत फायदा देती है। और सबके करीब होना मुश्किल है, रब के करीब होना आसान। अगर क्या नाम है आपके गांव का? डबोई और गिरद नवाज से आने वाले बुरा नहीं मानेंगे और मेरी बात का गलत मतलब नहीं लेंगे तो मैं एक बात आपको कहूं, आज सबकी चाहत है मुकर्रिरों से करीब रहने की, पीरों से करीब रहने की, है ना? लेकिन मुकर्रिरों के यहाँ, पीरों के यहाँ इल्ला मा, सब की बात नहीं करता, इल्ला एक मियार है कि गरीबों को कोई करीब नहीं करता, मुफलिसों को कोई करीब नहीं करता। ज्यादातर लोगों के यहाँ मियार ये है कि जिधर से बड़ी नवाजिशात होगी उन्हीं की खैरियत पूछी जाएगी, वरना लोगों ने खैरियतों को भी अमीरी और गरीबी में बांट दिया, शादियों को भी अमीरी और गरीबी में बांट दिया गया, जनाजों को भी अमीरी और गरीबी में बांट दिया गया। पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, नेक है, बद है, फर्क हर जगह है। लेकिन याद रखना, मुकर्रिर हो या पीर हो, इल्ला माशा की बात नहीं कर रहा, इल्ला माशाअल्लाह, करीब होने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। यानी किसी के भी करीब होने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। नजर दो, तोहफा दो, चापलूसी करो, झूठ बोलो, धक्के खाओ, ये करो, वो करो, वो करो, उसके बाद भी कहीं जाके कुर्बत मिलती है। मगर एक जुमला और कह दूं, हकीकत को अल्लाह के घर में वाज़े करते हुए, कोई जरूरी नहीं है कि करीबी नजर आ रहा है तो करीबी बन भी जाए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो करीबी नजर आते हैं लेकिन करीबी कोई मानता वानता नहीं है। कब ये राज खुलते हैं? जब अपने असल मफाद पे ज़र्ब पड़ती है तो सारे करीबियों को कुचल दिया जाता है और पता चलता है कि वो तो दिखाने को सब थे, कोई करीबी न था। एक लम्हे में सारे रिश्ते हरफे गलत की तरह मिटा दिए जाते हैं। अल्लाह के घर में कसम उठा के कह रहा हूं, मैं किसी को टारगेट करके तकरीर नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत का फलसफा बयान कर रहा हूं। टारगेट करके तकरीर करने को मैं गीबत समझता हूं और गीबत को हराम समझता हूं। और हराम भी ऐसा हराम, गीबत मतलब मुर्दार खाने के मुतरादिफ। इसलिए टारगेट किसको टारगेट करें? दुनिया में अपने से बुरा कोई है जो हम किसी और को टारगेट करें? अपने से बड़ा कोई पापी है, टारगेट उसको किया जाएगा ना जो अपने से बुरा हो। अपने से बुरा दुनिया में कोई है ही नहीं, तो टारगेट कोई कैसे हो सकता है? अगर आपके ज़हन के अंदर ये शरारत शैतान कर रहा हो कि मैं किसी को टारगेट कर रहा हूं, तो मैं कसम उठा के कहता हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरे ज़हन में कोई शख्सियत नहीं है। मैं सिर्फ खालिस अल्लाह की मोहब्बत आपको बताना चाहता हूं। महसूस करो, बहुत करीब होने के लिए मेहनतें की, कोशिशें की, काविशें की, लेकिन पता चला कि हम तो सारी जिंदगी धोखे में थे, करीब ही ना किया गया हमें। करीब कहाँ गया? करीब किया नहीं गया। लेकिन चले किसी ने वाकई करीबी बना भी लिया तो वो बंदा आपको कहाँ काम आ सकता है? ये फलसफा आपको पता है? कहाँ काम आएगा वो? अरे कहाँ काम आएगा वो? आप रास्ते में कहीं जा रहे, अल्लाह न करे एक्सीडेंट हो गया, बड़े करीबी है वो तो घर में बैठे हुए हैं, वहां वो काम आ सकते हैं क्या? जिनके करीबी हुए हो, खबर ही नहीं होगी, काम क्या कोई आएगा? चले अगर वहां भी काम की बात है तो और बड़ी बात कह दूं, और सब अपनी जगह, क्या कब्र में कोई कितना भी करीबी कोई काम आएगा क्या?
आएगा कोई नहीं। कितना करीब होने की कोशिश की, उस्तादों के, टीचरों के, सियासी लीडरों के, मजहबी रहनुमाओं के, सबके करीब होने के लिए बहुत पापड़ बेले, लेकिन फायदा क्या है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि करीब ना होना, अरे सबके करीब हो, लेकिन सबसे पहले रब के करीब होने की कोशिश करो। क्यों? इसलिए कि सबके करीब होने से वो फायदा नहीं है जो रब के करीबी होने से फायदा है। और याद रखना, सबका करीबी बनना मुश्किल है, रब का करीबी बनना बहुत आसान है। उसमें रिश्वत नहीं है, उसमें धक्के नहीं है, उसमें रुसवाई नहीं है, उसमें चापलूसी नहीं है, उसमें ज्यादा मेहनत भी नहीं है। कितना आसान है रब के करीब होने का निसाब मेरे नबी ने फरमाया, बल्कि कुरान की आयत है, आयत सजदा है, इसलिए तिलावत नहीं करता, सिर्फ मफहूम पेश करता हूं। अल्लाह फरमाता है सजदा करो और अल्लाह के करीब हो जाओ, सजदा करो और अल्लाह के करीब हो जाओ, सजदा करो और अल्लाह के करीब हो जाओ। तुम अनपढ़ हो या आलिम हो ये नहीं देखा जाएगा, तुम नेक हो या बद हो ये नहीं देखा जाएगा, तुम मुगल हो के पठान हो ये नहीं देखा जाएगा, तुम खूबसूरत हो के बदसूरत हो ये नहीं देखा जाएगा, तुम क्या हो ये नहीं देखा जाएगा। इधर तूने सिद्क दिल से सजदा किया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब बंदा सजदे में जाता है तो खुदा और बंदे के दरमियान से सारे पर्दे उठा दिए जाते हैं और बंदा अल्लाह के करीब हो जाता है। एक लम्हे में अल्लाह के करीब होता है बंदा, एक लम्हे में अल्लाह के। और अल्लाह फिर कहता है मेरे बंदे तू मेरी बारगाह में सजदा रेज़ हुआ है, मुझे मेरी इज्जत की कसम है, मुझसे जो मांगेगा मैं तुझे अता कर दूंगा। अब आपसे पूछता हूं, जिस सजदे से अल्लाह मिल गया, जिस सजदे से अल्लाह मिल गया, क्या रोजी अल्लाह से बड़ी चीज है? जब सजदे में रज़्ज़ाक़ मिल जाता है तो रिस्क क्यों नहीं मिल सकता? जब सजदे में जन्नत मिल जाती है तो अच्छा मकान क्यों नहीं मिल सकता? जब सजदे में खुदा मिल जाता है तो बेटियों को अच्छा रिश्ता क्यों नहीं मिल सकता? सजदा सजदे के तौर पे करके तो देखो। जब तक सजदा करते थे सब मिलता था। रब को पाना बहुत, हमारा खुदा जो रब्बे मोहम्मद है उसको पाने के लिए कहीं का सफर नहीं करना पड़ता, ना बनारस का, ना मथुरा का, ना काश, कहीं का सफर नहीं करना है। उसको खुदा को पाने के लिए हमारे यहाँ कहीं का सफर, हत्ता कि खुदा को पाने के लिए मक्के का सफर भी नहीं करना है हमारे यहाँ, है क्योंकि मक्का दूर है, खुदा करीब है। काबा दूर है, खुदा करीब है। बल्कि काबे तक भी सबकी रसाई नहीं होती, लेकिन काबे का जो रब है उस तक रसाई बहुत आसान है। कहता है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तेरी शहरक से ज्यादा करीब हूं। इतने करीब खुदा को छोड़ दिया तुमने और दर दर भटक रहे हो भिखारियों की तरह, छोड़ दिया। जो इतना करीब था महसूस तो करो। सबसे बातें करते हो, कभी बैठ के खुदा से भी तो बातें करो, इस माना में कि उससे मुनाजात करो कि मेरे बच्चे परेशान कर रहे हैं, जरा इनको सुधार दे, करके तो कह के तो देखो ना। वादा करता है वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, मेरे महबूब जब मेरा पता मेरे बंदे पूछे कि खुदा कहाँ है तो उनसे कहिए कि वो तुम्हारे करीब है। और करीब है, और फिर वो वादा भी करता है कि जब कोई उसको पुकारता है, जब कोई उसको पुकारता है तो वो जवाब भी देता है। कोई जवाब दे न दे, तुम जब जब अल्लाह को पुकारते हो वो तुम्हारी पुकार पर जवाब भी देता है। ज़िना के अड्डों में उलझकर खुदा को भूल गए, गानों की दहलीज पर खुदा को भूल गए, हराम और रिश्वतों में डूबकर खुदा को भूल गए। हमसे बड़ा बेवफा कौन होगा? उसकी मोहब्बतों का एहसास तो कोई करे। रिस्क वो दे, इज्जतें वो दे, नेमतें वो दे, बरकतें वो दे, जिंदगी वो दे, सांसें वो दे, अच्छे लिबास वो दे, सब कुछ वो दे। अगर खुदा तुम पर पाबंदी लगा दे खाने पर, फ्रीजें भरी रहे फिर भी नहीं खा सकता, वरना जाकर शुगर के मरीजों से पूछो, करोड़पति होकर भी मिठाइयां खुद खरीद कर ला रहे हैं लेकिन खा नहीं पा रहे, इबरत नहीं हासिल करते।
जो शुगर के मरीज हैं, बुरा नहीं माने, हर शुगर का मरीज पापी और मुजरिम नहीं होता, हर बीमार, लेकिन क्या इबरत नहीं है? हाथ से कई किलो मिठाई खरीद के लाते हैं, सबको खिला के कहते हैं मैं नहीं खा सकता। पता चला दौलत की बुनियाद पे आदमी नहीं खाता है, जिसको अल्लाह खिलाता है वही खाता है। वरना मिठाई तो मिठाई, अल्लाह ना चाहे तो नमक भी ना खा सको। हाँ, कई करोड़पति ऐसे हैं जो कहते हैं नमक इसलिए नहीं खाता कि प्रेशर बढ़ जाएगा। ये अल्लाह है, उसकी मोहब्बत को महसूस करो। हैं नरम नरम गद्दों पे 4-4 नींद की गोलियां लेकर के लोग सो रहे हैं, उनको सुकून की नींद नहीं आती, और तुम ऐसे मस्त सोते हो। हैं? हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने कहा था कि बादशाहों को लोगों ने फकीर बनते देखा है, लेकिन फकीरों को कभी बादशाह बनते नहीं देखा गया। क्यों? कहते हैं अल्लाह ने हमें जो सुकून की दौलत हमें नवाजा है, अगर ये बादशाहों को पता चले ना तो हसद की वजह से हमें कत्ल कर दे, क्योंकि गद्दे कीमतों से खरीदे जाते हैं, सुकून कीमतों से खरीदा नहीं जाता। और ये सुकून वाले दिल, इन उलमा से पूछो ना, 5-6 हजार 10 हजार की तनख्वाह में कैसे सुकून से सोते हैं कि तुम लोग रश्क करते हो कि क्या जल्दी आते नहीं मस्जिद में। मैंने कहा आंख खुलेंगी तो आएंगे नहीं। अल्लाह ऐसे सुकून से सुला रहा है कि मौज़िन को 4 बार कहना पड़ता है हज़रत चलिए नजर आ। तुम जिसे ऐप की नजर से देखते हो, मैं उसको इस खूबी की नजर से देखता हूं कि यार ने कैसे सुकून से सुलाया। और एक बात बताऊं, सुकून से उसी को सुलाया जाता है जिसको अपना बनाया जाए, वरना थपकियां देकर किसी और को भी सुलाया गया है। और हमारा यकीन है जिसे दुनिया में सुकून से सुलाया जा रहा है, कब्र में भी उसको सुकून से सुलाया जाए। आज जो तुम्हारी नींदें पूरी नहीं हो रही है, बेचैनी है, करवटें बल, अल्लाह से बेवफाई है, अल्लाह के वफादार बन जाओ, उसकी मोहब्बतों को महसूस। कुछ मिनट निकालो अल्लाह के साथ बैठने के। अब कोई इसका गलत मतलब ना निकाले कि अल्लाह के साथ भी बैठ सकते, अल्लाह तो उठने बैठने से भागे। मैंने कहा मैं अल्लाह को बैठा हुआ नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अल्लाह के साथ बैठो। आप कहेंगे अल्लाह के साथ बैठने का क्या मतलब? सूफिया कहते हैं जो अल्लाह का जिक्र करता है वो खुदा का हमनशीन होता है। जो अल्लाह का जिक्र करता है वो खुदा का हमनशीन। अरे सबका जिक्र करने वालों, रब का जिक्र कर। आज पूरी दुनिया में जिना से बड़ा गुनाह हो रहा है। जिना लोग मस्जिद में नहीं करते, जिना लोग मस्जिद में नहीं करते, न कर सकते हैं। बड़े से बड़ा पापी भी मस्जिद में जिना नहीं करता, लेकिन साहिबे मिंबर और मेहराब मस्जिद में बैठकर जिना से बड़ा गुनाह कर रहे हैं। इल्ला माशाअल्लाह। तो कहा वो बड़ा गुनाह क्या है? हाजी साहब भी कर रहे हैं मस्जिद में बैठ के जिना से बड़ा, नमाजी साहब भी कर रहे हैं, मुतवल्ली साहब भी कर रहे हैं, मुखय्यरान कौम मिल्लत भी कर रहे हैं। कहा ये जिना से बड़ा गुनाह मस्जिद में बैठ के हो रहा है। मैंने कहा अल गीबत व अशद्दु मिन ज़िना, गीबत जिना से बदतर है। जानी को जो सजा मिलेगी क़यामत में, उससे बड़ी सजा गीबत करने वाले को मिलेगी। शैतान की मक्कारी तो देखो, आवारा लड़कों को जिना में मुब्तला कर दिया, मजहबी लोगों को जिना से बदतरीन गीबत में मुब्तला कर दिया। मैं एक बात आपसे कहूं, जिस दिन हम अल्लाह के जिक्र की तरफ आ जाएंगे उस दिन हमारी जबानों से गीबत खत्म हो जाएगी। मैं कहता हूं अल्लाह से बड़ा भी कोई है कि अल्लाह को छोड़कर किसी और का जिक्र करें? अरे अहमियत क्यों देते हो दूसरों को? उनके जिक्र क्यों करते हो? अगर जिक्र ही करना है तो अपने अल्लाह का करो, औरों का जिक्र करोगे यानी गीबत करोगे, बुराइयां करते बैठोगे मस्जिदों में मदरसों में, तो मरे हुए भाई का गोश्त खाने के मुतरादिफ है, ज़िना से बदतरीन है। अल्लाह अकबर। यहाँ तक कहा गया जो गीबत से तौबा कर लेगा वो भी आखिरी में जन्नत में जाएगा, गीबत से तौबा करने के बाद भी आखिरी में जन्नत में जाएगा। जो तौबा ही ना करे उसका अंजाम क्या होगा? बड़े नमाजी बन रहे हो, बड़ा गुरूर है इबादत पर, बड़ा गुरूर है सजदों पर, फरमाया गीबत करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, उस पे जन्नत हराम है। लेकिन अगर किसी का जिक्र करने की बजाय वो वक्त अल्लाह के जिक्र में लगाओ तो क्या मकाम मिलता है? खुद कहता है फज़कुरूनी
अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। किस तरीके से? तुम तन्हाई में याद करोगे तो मैं भी तुम्हें शान तन्हाई के साथ याद करूंगा, और अगर तुम लोगों के बीच में बैठकर मेरा जिक्र करोगे तो मैं फरिश्तों की महफिल में तुम्हारा जिक्र करूंगा। नाराए तकबीर। कहां है अल्लाह का जिक्र? कहां है अल्लाह? आज से पहले कलमे तैयबा कब पढ़ा था, जरा सोचो। कब पढ़ा था कलमे तैयबा आज से पहले? जो कौम कलेमा न पढ़े, आप कहते हैं कि वो कौम अल्लाह की वफादार है। बड़ी माज़रत के साथ कलमे तैयबा, कुछ तो ऐसे दीवाने हुए, पागल हुए, कोई वजीफा दे दो, कोई वजीफा है कि पागल हुए हो? रसूलुल्लाह सब कुछ दे गए, अब तुम्हें हमसे क्या चाहिए है? हमारा दिया वो बहुत अहम लगता है तुम्हें, नबी के दिए हुए की अहमियत नहीं है? तो फिर क्या इसका ये मतलब न हुआ कि तुमने अपने उलमा और अपने पीरों को अपना खुदा बना लिया? माज़अल्लाह, जो काम यहूद और नसारा ने किया था। अरे नबी दे गए वजीफा, नबी का वजीफा हल्का लगता है, पीरों के वजीफे की अहमियत है। हम पीरों के मुखालिफ नहीं है, पीर हमारे लिए निजात का रास्ता है। लोग समझते हैं कि मैं पीरों की मुखालफत कर जाता, अस्तगफिरुल्लाह, कभी नहीं। हम सच्चे पीरों की जूतियों को अपने सरों पे रखते हैं, हम उनकी दस्तोबोसियां नहीं कदम बोसियां भी करते हैं, और जानबूझ के करते हैं ताकि नफ्स को बताएं कि तू बेहतर नहीं है, तुझसे बेहतर जमाना है, इसलिए हम कदम बोसियां। लेकिन एक बात कहूं, रसूलुल्लाह का दिया हुआ वजीफा बरसा बरस नहीं पड़ते, और अगर पीर कह दे लोहे कुरानी देख लो तो जो काम सब आसान, फुला का वो वजीफा पढ़ लो, वो काम आसान, वो काम। मैंने कहा पागल हुए हो? अल्लाह के रसूल ने फरमाया अफजलु जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, सारे अस्कार में सबसे बड़ा जिक्र क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस जिक्र का मतलब समझते हो? तवज्जो करें, एक बंदा है उम्र 80 साल की, तवज्जो करना, एक बंदा है उम्र 80 साल की है, 500 मरतबा जिना कर चुका, 10,000 मरतबा चोरी कर चुका, हराम खा चुका, ये कर चुका, वो कर चुका, शिर्क करता है, कुफ्र करता है, बिदअत करता है, खुराफात करता है। जुमा के दिन मस्जिद में आया, एक बहुत बड़े वली के पीछे नमाज पढ़ा। बोलो नमाज कबूल हुई कि नहीं हुई? बोलो भाई, मिल के बोलो। अगर जो भी जवाब आता है बोल दो, अभी इस्लाह हो जाएगी, उलमा इस्लाह कर देंगे। नमाज कबूल हुई कि रद्द हुई? रद्द हुई। क्यों? मुशरिक है, काफिर है, अल्लाह उसकी नमाज कबूल, बोलो भाई, करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, नमाज उसके जिना को बख्शवा न सकी, तवज्जो तवज्जो, बख्शवा सकी, चले नमाज नहीं, हज करने चला गया, कुछ फर्क पड़ा? बोले भाई, बोलो पड़ा? नहीं पड़ा, क्योंकि वो मुशरिक और काफिर है, हज कबूल नहीं। एक महफिल में, एक बैठक में पूरा कुरान सुना दिया, क्या हुआ? कुछ फर्क पड़ा? बोलो भाई, बात समझ में आ रही है? अपनी पूरी जिंदगी का सरमाया अल्लाह के नाम में सदका कर दिया, कुछ फर्क पड़ा? चिकने की घड़े की तरह जैसा कि तैसे ही रहा, कुछ फायदा मिला? नहीं। लेकिन वो 80 साल का मुशरिक, काफिर, जानी, शराबी, हराम खोर, रिश्वत खोर, एक बार सिद्क दिल से कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब जिंदगी भर जितने पाप किए थे सब पाप खत्म हो गए। अब उसको कोई मुशरिक नहीं कह सकता, उसको कोई काफिर नहीं कह सकता, उसको मोमिन कहा जाएगा, उम्मत मुहम्मदिया में उसका शुमार किया जाएगा। जो कलमे तैयबा काफिर को मोमिन बना दे, मुशरिक को मुवहिद बना दे, वो कलमा छोड़ बैठे हो और हमसे कहते हो कोई वजीफा दो। मैंने कहा कलमे से बड़ा कोई वजीफा तो ला के बताओ। जो कलमा एक बार पढ़ने से जहन्नमी जन्नती हो जाता है, तो बेघर को घर ना मिलेगा, पढ़ के तो देखो ना। बेरोजी को रोजी, आपको सब कुछ दिया जा चुका है, आप आइए ना उसके करीब।
अपने अल्लाह के कुर्ब में बैठने की कोशिश कीजिए, अल्लाह की हमनशीनी का शरफ हासिल कीजिए, इस एतबार से कि जो अल्लाह का जिक्र करता है वो खुदा का हमनशीन होता है, खुदा उससे मोहब्बत करता है, उससे प्यार करता है। तो याद रखो अल्लाह हमसे बहुत प्यार करता है, हम सब की कद्र करते हैं, अल्लाह की मोहब्बतों की कद्र नहीं की। कुरान में अल्लाह अपने बंदों से कह रहा है, शिकायत कर रहा है, क्या प्यारे अंदाज से शिकायत करता है, वमा कदरुल्लाह हक्का कदरी, मेरे बंदो तुमने मेरी वो कद्र नहीं की जैसा कि कद्र करनी चाहिए थी। मेरे भाइयों, सबके लिए टाइम निकालते हो, रब के लिए भी तो टाइम निकालो, और अगर टाइम नहीं निकालोगे फिर वो अजाब देगा, तुम्हारे बच्चों के और तुम्हारे दरमियान दुश्मनी पैदा कर देगा, तुम्हारी बीवी और तुम्हारे दरमियान जिक और बक के दरवाजे खोल देगा। हाँ, तुम कितना भी कमाओगे परेशान रहोगे, ये अल्लाह के अजाबों में से अजाब है। बीमारियों में मुब्तला कर देगा, अल्लाह के अजाबों में से अजाब है। बेचैन कर देगा, अल्लाह के अजाबों में से अजाब है। बेकरार कर देगा, अल्लाह के अजाबों में से अजाब है। ये ना समझना कि अजाब सिर्फ कब्र में मिलेगा, इसलिए लोग बहुत बेबाकी से कहते हैं जो होगा देखा जाएगा, मरने के बाद जो होगा देखा जाएगा। मरने के बाद भी कुरान कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, कि तुम पर जो मुसीबत आती है वो तुम्हारे अमाल की वजह से आती है। बल्कि बुजुर्गों ने तो ये कहा, अल्लाह अकबर, हदीस में भी है कि चराग मोमिन का नहीं बुझता मगर गुनाह की वजह से। यानी अगर अचानक लाइट ऑफ हो जाए तो हमने कोई गुनाह किया इसलिए लाइट ऑफ हुई है, चराग बुझा है, गुनाह किया इसलिए चराग बुझा है। हमें कांटा चुभा है, कांटा इसलिए चुभा कि हमने गुनाह किया है। हदीस में तो यहाँ तक आया, मोमिन को खुजली भी अगर होती है तो गुनाह की वजह से होती है। यानी अगर तुम गुनाह न करो तो पूरी जिंदगी कभी तुम्हें खुजली भी ना हो। आंखें जो फड़कती है, लोग क्या कहते हैं, दाई फड़क रही तो खुशी मिलेगी, बाई फड़क रही तो गम मिलेगा। कोई खुशी गम की बात नहीं है, ये आंखें इसलिए फड़कती है कि तुमने गुनाह किया है। कुदरत तुम्हें इशारे कर रही है कि तुम्हारी आंखों में जो जलजले की कैफियत है वो तुम्हारे गुनाह की वजह से है। तुम्हारा बदन जो बेचैन हो रहा है, बदन सुस्त जब होता है, कब होता है, जब इंसान गुनाह करता, अल्लाह को नाराज करता है, उसका बदन सुस्त होता है। वरना मोमिन के बदन पर सुस्ती भी तारी नहीं होती अगर वो गुनाह न करे। बल्कि यहां तक कह दूं मेरे भाई, जो हमारे पसीने में बदबू आती है वो गुनाह की वजह से आती है। अगर हम गुनाह छोड़ दे तो पसीने की बदबू भी खत्म हो जाए। आप क्या समझते हैं गुनाह को? जहां गुनाह है वहां फना है। अल्लाह के बंदो, अल्लाह अकबर, दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के पीरो मुर्शिद एक मर्तबा जो वो बारिश के बाद आगे आगे चल रहे थे, मुरीदीन पीछे पीछे चल रहे थे। मुर्शिद के ना जूते गंदे हुए ना कपड़े गंदे हुए, मुरीदों के जूते और कपड़े गंदे हो गए। लोगों ने कहा रास्ता एक ही था मुर्शिद, वहीं पे हम भी चले, वहीं पे आप भी चले। आपके जूते को भी कीचड़ नहीं लगा और आपके कपड़ों को भी कीचड़ नहीं लगा, जबकि हम गंदे हो गए। फरमाया बेटा गुनाह का कीचड़ छोड़ दो, अल्लाह तुम्हें जमीन के कीचड़ से महफूज फरमा लेगा। आप नहीं जानते, ये मजजूबों को देखो, मजजूबों की निशानियों में से एक निशानी ये है कि उनके पसीने में 12-12 साल तक के वो मजजूब नहीं नहाते, लेकिन कभी उनमें बदबू नहीं आती। क्यों? इसलिए कि वो गिबत नहीं करते, वो पाप नहीं करते, वो जराइम नहीं करते, वो खिलाफ शरा काम नहीं करते। मेरे भाइयों, हमने गुनाह की नहुसत को समझा ही नहीं है। हम तो ये समझ रहे हैं जो होगा देखा जाएगा। और एक बात याद रखना, अगर गुनाह मुजरिम क्या, अल्लाह का नेक बंदा भी ऐसा कोई काम करे तो अल्लाह गैरत वाला है, फिर अल्लाह उसको भी सजा देता है। बात याद रखना। बल्कि जुमला बढ़ के कह दूं समझाने के लिए, अल्लाह नियतों को जानता है। अगर गुनाह नबी का बेटा भी करे ना तो अल्लाह उसको भी सजा देता है। अगर गुनाह नबी का सगा चच्चा भी करे ना तो अल्लाह उसको भी सजा देता है। अगर गुनाह नबी की बीवी भी कर लेना तो अल्लाह उसको भी सजा देता है। और एक बात ये भी याद रखना, जो जितने करीबी होते हैं ना उनके साथ गैरत कुछ ज्यादा होती है। आज हम बहुत सुकून से बैठे हुए हैं, अरे कब्र में तो फला बुजुर्ग आ जाएंगे हमें बचा लेंगे। मैं बिल्कुल आएंगे, मुझे कोई इस पे एतराज नहीं है। अल्लाह वालों को अल्लाह ने इजाजत दी है, वो जा सकते हैं। बल्कि बुजुर्ग तो बुजुर्ग है, खानदान के लोगों की रूहें भी कब्रों में आके मिलती है। जिसको पढ़ना है शरह सुदूर उठा के पढ़ने, इमाम सुयूती ने बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू की है। लेकिन एक बात मैं आपसे कहता हूँ,
अल्लाह बहुत गैरत वाला है। शायद आखिरी बात के तौर पे सुन लें, क्योंकि आप बहुत देर से बैठे हैं, बहुत लंबी नहीं करता। हदीस की बहुत सी किताबों में ये हदीस लिखी हुई है, लेकिन मैं इस वक्त तो इसको जहां से पढ़ रहा हूं, उस किताब का नाम शरह सुदूर। शरह सुदूर का नाम आया तो मुझे ये रिवायत भी याद आ गई। गौर करना, तवज्जो कर। हम लोग ये जो बातें करते हैं ना कि फुला बुजुर्ग को आने दो तो मैं फरिश्तों का हिसाब कर दूंगा, और मैं ये कर दूंगा, और मैं ये जवाब दे दूंगा, और फरिश्तों को लाजवाब कर दूंगा, और ऐसा कर दूंगा और वैसा कर दूंगा, तो मैं आपको एक बात कहता हूं, शायरी की दुनिया अलग है, बहुत बेबाक है शायरी की दुनिया, कुछ भी कहती है। शायरी से ज्यादा बेबाक दुनिया कव्वालों की दुनिया है, बहुत बेबाक है। उनसे और बेबाक दुनिया नकीबों की दुनिया है। ये मौलाना ऐसे नहीं है, ये तो बहुत मोहतात इन्होंने जुमले कहे, और मैं समझता हूं कि इन्होंने तारीफी जुमलों की बजाय दुआइया जुमले कहे, मुझे पसंद आए। और मैं तो ये दुआ करता हूं कि अल्लाह इन अल्लाह वालों के दुआइया जुमलों को मुझ गुनहगार के हक में कबूल कर ले। मैं आपको भी नसीहत करता हूं और अपने आप को भी नसीहत करता हूं, किसी की तारीफ में वो जुमला न कहो जो उसमें नहीं है। इसीलिए कोशिश किया करो ज्यादातर या तो अल्लाह की तारीफ करो या तो रसूलुल्लाह की करो। वहां जो भी बोलोगे कोई झूठ नहीं हो। अल्लाह के लिए जो भी बोलो तारीफ में झूठ नहीं हो, और रसूलुल्लाह के लिए उनको खुदा मत कहना, खुदा का बेटा नहीं कहना, बाकी जो समझ में आए सब कह देना, क्योंकि वो हैं ही ऐसे, सब कह के भी दिल नहीं भरता। बल्कि मैं और आप क्या, इमाम अहले सुन्नत जैसे शख्स का दिल नहीं भरता। जब लोग नबी को बड़ा भैया कह रहे थे तो उन अकल के अंधों को वो कह रहे थे कि तेरी नजर यहीं आकर के टिकी कि जब बाप को भैया नहीं कह सकते तो नबी को भैया कैसे कह सकते हैं। ओ भैये, अब सुन नबी को कहना क्या चाहिए। तो कहते हैं सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, हिरमा नसीब हूं तुझे उम्मीद गए कहूं, जाने मुराद मुराद नहीं जाने मुराद, काने तमन्ना कहूं तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जा जा नहीं ऐ जाने जा, मैं जाने तजल्ला कहूं तुझे, मुजरिम हूं अपने अफ़्व का सामा करूं शहा, यानी शफीई रोजे जजा का कहूं तुझे, सुबह वतन पे शामे गरीबा को दू शरफ, बेकस नवाज गेसुओ वाला कहूं तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, यानी या रसूल अल्लाह आपके औसाफ हुदूद के ऐब से महफूज है, आपके औसाफ तो बगैर हदों का समंदर है हमारी निगाहों में, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, कह लेगी सब कुछ उनके सनाखा की खामोशी, चुप हो रहा ये कह के मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका। हुजूर की तारीफ करो। खतना की महफिल हो तो भी हुजूर की तारीफ में महफिल रखो, बेटी की हल्दी मेहंदी की तकरीब हो तो भी हुजूर की तारीफ की महफिल रखो, तीजे की महफिल हो तो भी हुजूर की तारीफ की महफिल रखो, चहलुम की महफिल हो तो भी हुजूर की तारीफ की महफिल रखो, उर्स की तकरीब हो तो भी हुजूर की तारीफ की महफिल रखो। क्यों? किसी की भी तारीफ करोगे तो हुजूर की रह जाएगी, लेकिन अगर हुजूर की कर लोगे तो सबकी हो जाएगी। बल्कि ये कह दूं हुजूर की अगर तारीफ करोगे सिर्फ मखलूक की नहीं बल्कि खालिक की भी हो जाएगी। हाँ, तवज्जो फरमाए। इसीलिए मेरे इमाम ने कहा अल्लाह और जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नजदियो, वल्लाह जिक्र हक नहीं कुंजी सकर की है।
उनका जिक्र खुदा का जिक्र है, उनके जिक्र में सबका जिक्र आ गया, इसलिए हुजूर का जिक्र ज्यादा करो। हुजूर के तस्करे, जब कोई शादी में उनका जिक्र करोगे, उनके जिक्र की बरकत से शादी की खुशियां दुबाला हो जाएगी। मैयत में करोगे, मैयत को उधर सुकून की शक्ल में मगफिरत मिल जाएगी और तुम्हें सुकून की शक्ल में सब्र मिल जाएगा। है इसका भी फायदा उसका। बहुत अब्बा दादा को लेके बैठे, जरा नबी का जिक्र करो ना। और ये फिक्र इमाम अहमद रजा ने हमें दी। भाई का इंतकाल हुआ, बहुत गमगीन। इमाम अहमद रजा अपने घर की किसी मैयत में सबसे ज्यादा दुखी हुए हैं, तो उस्ताद ज़मन मौलाना हसन बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की मैयत के, उनके विसाल के मौके पे गमगीन हुए थे। लेकिन ये नहीं लिखा कि मेरा भाई ऐसा था, मेरा भाई वैसा था, कोई अरसिया मरसिया कुछ नहीं लिखा, बल्कि जब वो दुख में डूबे तब भी अपने नबी को याद किया। भाई का जिक्र नहीं किया, नबी का जिक्र किया। आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले, वही धूम उनकी है माशा अल्लाह, मिट गए आप मिटाने वाले, हुस्न तेरा सना देखा ना सुना, कहते हैं अगले जमाने वाले, जगमगा उठी मेरी गोर की खाक, तेरे कुर्बान चमकने वाले, और कहते हैं क्यों रजा आज गली सुनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले। ये भी बड़ा अलमिया है। आज हम सबका जिक्र कर रहे हैं, नबी का जिक्र नहीं करें। इसीलिए हमारी पब्लिक जलसों में आते आते 40 साल की हो गई, लेकिन इनको अभी तक नबी के औलाद कितनी है उसकी भी खबर नहीं है। सबका जिक्र किया ना, जुमले सख्त लगेंगे कहूंगा तो, यही इसीलिए तो हम लोगों को खुश नहीं कर पा रहे, और मकसद भी नहीं है किसी को खुश करना। जो पिया को भाई अख्तर, वो सुहाना राग है, जिससे ना खुश है पिया वो रागनी है। सबको नमक हराम कहने वालों, क्या तुम नबी की नमक हरामी नहीं कर रहे हो? हैं? सबका तारुफ कराया ना। अभी तक 1500 साल हो गए नबी को पर्दा फरमाने के लिए, अभी तक 15वीं सदी में बच्चों को यह भी नहीं बताया कि नबी की शहजादियां कितनी थी, और नबी के शहजादे कितने थे, और उनके नाम क्या थे, नबी के दादा कैसे थे, उनके नाम क्या थे। अपने अब्बा दादा को तो घुसड़ के दिल में बिठाया है, नहीं भी कुछ था तो गड़ के बताया ना। और अपने नबी के बारे में तो क्या, किसके साथ वफा कर रहे हो इतना बता दो। हैरत भी हैरत से हैरत का मुंह तकती होगी जब तुम अपने आप को वफादार समझते हो। कहां है, कहां है? जब देखो, जब टाइम पास, वक्त की बर्बादी। अरे कम से कम एक ही का जिक्र। और हमारे अकाबिर को तो देखो, सिद्दीक अकबर से लेकर इमाम अहले सुन्नत तक सबका एक ही मिशन था, नबी नबी कर, और अपने करीब नहीं करना, नबी के करीब। जब तक ये मिशन चलता रहा, इस उम्मत को कोई गुमराह नहीं कर सका। बल्कि जंग में भी सिद्दीक अकबर से किसी ने पूछा कि मुसलमा कज़्ज़ाब के साथ जंग हो रही है, उन जाली और नाम नेहाद कलमा पढ़ने वालों के साथ, उन खबीसों के साथ, तो जंग में कोई ना कोई कोड वर्ड मुकर्रर होता है, तो आप भी कोई कोड वर्ड बता दे। कोड वर्ड किस वजह से होता है? राज के तौर पे एक जुमला कहा जाता है, सामने से जुमला आता है, मुल्क के एतबार से, कौम के एतबार से, इलाके के एतबार से, खित्ते के एतबार से, कबीले के एतबार से। सिद्दीक अकबर ने कहा वो और लोग हैं जो मुल्क और मिल्लत पर जो है वो कोड वर्ड मुकर्रर करते हैं, हम तो जंग में भी नबी नबी कहेंगे। और जब पूछा हमारा कोड वर्ड क्या होगा, तो कहा कि हम कहेंगे या मुहम्मदा। या मुहम्मदा के जवाब में जो या मुहम्मदा कहे हम उसको छोड़ देंगे, यानी कि क्या कहेंगे? या रसूल अल्लाह हमारी मदद कीजिए, हैं या रसूल अल्लाह हमारी मदद। आप गौर फरमाए ना जरा कि हुजूर सिद्दीक अकबर ने वहां भी ये चीज मुकर्रर की। एक बात बताऊं, लोग जब दुनिया से जाते हैं ना तो कफन की तैयारी करते हैं। सिद्दीक अकबर कह रहे थे जब मैं दुनिया से जाऊं ना तो जो कपड़े मैंने पहन रखे हैं उसी कपड़ों में मुझे दफन कर देंगे। यहाँ लोगों ने कहा कि देखो कितनी आजिज़ी थी सिद्दीक अकबर की कि पुराने कपड़ों में अपने आप को दफन करवा लिया। मैंने कहा वो भी सही, लेकिन उससे बड़ी बात जो इश्क व मोहब्बत वालों ने कही वो सुन ले। दरअसल सिद्दीक अकबर ने जिस दिन विसाल किया उस दिन वो रसूलुल्लाह का अता किया हुआ जुब्बा पहने हुए थे। हाँ,
वो कहा मुझे इसी में दफन कर देना, उतार के रख ना लेना, इसी में दफन कर देना। क्यों? इसलिए कि कब्र में जाना चाहता हूं तो नए लिबास से ज्यादा यार के लिबास में जाना चाहता हूं। देख रहे हैं, कब्र में भी नेकियां ले जाने की फिक्र नहीं। वो सिद्दीक जिसकी एक रात की एक नेकी फारूक आजम की सारी जिंदगी की नेकियों पे भारी भरकम है, फिर भी नेकियों पे घमंड नहीं है, नबी की निस्बत साथ ले जाना चाहता है। इसीलिए बात हुजूर से करीब हो जाओ, हुजूर के करीब करो, अल्लाह से करीब हो जाओ। बात दूर निकल गई। मैं क्या अर्ज कर रहा था कि गुनाह कोई करे सजा अल्लाह देता है। ठीक, शरू सुदूर में एक बात थी, वो रिवायत पढ़ता हूं, मफहूम के तौर पे बात खत्म करता हूं। आखिरी रिवायत के तौर पे, मरना तो है, अब मरोगे और जैसा करोगे वैसा भरोगे। मैं नहीं कह रहा हूं, हुजूर ने कमा तदीन तुदान, आका फरमाते जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो करोगे वो। बहनों की भी तवज्जो चाहिए। खूबसूरत चमड़ियों की आज नुमाइश हो रही है, बेपर्दगी है, ब्यूटी पार्लर तक जा रही है बेटियां, वलीमों में बेपर्दा जा रही हैं, मर्दों से बेहिजाब गुफ्तगू है, सब कुछ है। मरना तो है। कुरान कहता है ऐनमा तकुनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूज मुशय्यदा, अगर तुम मजबूत किलों में जाके छुपोगे तो भी तुम्हें मौत आके रहे। एक जुमला कहता हूं, अगर मौत से कोई बच सकता था, अगर मौत से अल्लाह किसी को छुट्टी देता या कोई बच सकता था तो वो जाती मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की, जिसकी खातिर कायनात बनाया, जब उनको भी मौत का मजा चखाया, एक आन के लिए ही सही, एक लम्हे के लिए ही सही, लेकिन हुजूर को भी मौत का मजा चखाया गया। तो जब महबूब को मौत की मंजिल से गुजारा है, अब कौन बचेगा मौत से? इतना सुन, अंबिया को भी अजल आनी है मगर ऐसी के फकत आनी है, फिर वही मौत के बाद उनकी हयात मिस्ल साबिक वही जिस्मानी। जो हम सुन्नियों पे इल्जाम रखते हैं ना कि हम नबी की मौत नहीं मानते, माज़अल्लाह, वो झूठ बकते हैं। हम नबी की मौत मानते हैं, अंबिया की मौत मानते हैं, लेकिन उनमें और हमें फर्क ये है कि नबी की मौत के बाद हम उनको मिट्टी में मिल जाने वाला नहीं मानते, बल्कि हम कहते हैं मौत तो नबी को आती है वादे की वफा के लिए, एक आन के लिए, और उसके बाद फिर हाल ये है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। गौर से सुन लो, गुनाह कोई करे अल्लाह अजाब देता है। आखिरी बात के तौर पर, कोई करे, कोई करे, बहुत गैरत वाला, बल्कि हम इसको गुनाह के जिम्रे में नहीं ले रहे हैं, लेकिन पहले मैं तमहीद के तौर पे कहूं, गुनाह कोई करे। ये जो तुर्रम खाई है ना अपनी, इसको खत्म कीजिए और अल्लाह से डरिए। शरू सुदूर की रिवायत पढ़ने से पहले एक बात बताऊं, एक सहाबी है जिसको दुनिया हजरत साद के नाम से जानती है। ये साद कौन है? हुजूर का हर सहाबी जन्नती हम सुन्नियों के अकीदे में। और कैसा जन्नती? मैं तो पूरे हिंदुस्तान में ये बात कह चुका, हिंदुस्तान के बाहर भी, कि हम सुन्नी नबी के सहाबा को ऐसा यकीनी जन्नती मानते हैं जैसे जन्नत का होना यकीनी, वैसे सहाबा का जन्नती होना यकीनी। क्योंकि हमारे यहाँ सहाबी का मतलब होता है ईमान की हालत में नबी को देखकर ईमान ही पर दुनिया से जाने वाला। तो ईमान पर दुनिया से जो जाएगा, सहाबी क्या, अगर कोई राई के दाने के बराबर भी ईमान लेकर के जाएगा तो वो जन्नत में जाएगा, तो फिर सहाबी क्यों ना जाएगा? है ना? सहाबी तो बड़ी चीज है। बल्कि एक जुमला मैं आज और आपको इजाफा कर दूं, जन्नत की तलाश हमें है मगर सहाबा इतने बड़े हैं कि जन्नत उन्हें तलाश करती। इस पर हदीस चाहिए तो मेरे पास आके बैठिए, मैं आपको बताऊंगा कि सहाबा वो हैं जिन्हें जन्नत ढूंढ रही है। सहाबा को जन्नत की जरूरत नहीं है, जन्नत की जीनत के लिए सहाबा की जरूरत है। बस अब इससे बड़ी बात मैं और क्या कह सकता हूँ। लेकिन इबरत के लिए अब जरा सुनना, एक सहाबी है, उनका नाम साद है। हुजूर ने उनको लक़ब दिया सैयदुल अंसार। क्या लक़ब दिया? नबी के मददगार जो सहाबा थे अंसार, उनका सरदार सैयदुल अंसार। खुशनसीबी ये कि रसूलुल्लाह की मौजूदगी में उनका विसाल हो गया, और हुजूर की मौजूदगी में विसाल हुआ तो हुजूर ने उनके विसाल के दिन रोया, आंसू बहाए।
हुजूर को रोना आया, रोते रोते हुजूर हंस पड़े, मुस्कुरा पड़े। साहबा ने पूछा हुजूर आप रोते रोते हंस पड़े? कहा हाँ, रोना तो इसलिए आया कि उसका इंतकाल हो गया, अब मुस्कुराया इसलिए कि मैंने देखा कि जब साद की रूह फरिश्ते आसमानों पे ले गए तो उस रूह को देखकर उसकी खुशी में अर्श झूमने लगा, अर्श झूम रहा था। मेरे इमाम उस मंजिल को और उस मनाजिर को यूं अक्कासी करते हैं, फर्श पे अर्श पे धूमे मचे, अर्श पे धूमे मचे, वो मोमिने सालेह मिला, फर्श से मातम उठे वो तैयब वो ताहिर गया। वास्ता प्यारे का ऐसा हो कि जो सुन्नी मरे, यूं न फरमाए तेरे शाहिद के वो फाजिर गया। और ठोकरे खाते फिरोगे उनके दर पे पड़ रहो, काफिला तो ए रजा अव्वल गया आखिर गया। अर्श जिसकी मौत पे झूमा, साद, सैयदुल अंसार का लक़ब जिसको मिला साद, 70,000 फरिश्ते जिसके जनाजे में आसमान से जमीन पर आए, साद। उससे बड़ी फजीलत हुजूर खुद उनके जनाजे में गए, साद। सहाबा, सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली, ये सब लोग जनाजे में शरीक, साद। दफन कर दिया गया साद को, मिट्टी बराबर कर दी गई मट्टी। सहाबा कहते हैं कि हमने देखा कि हुजूर के चेहरे पर बेकरारी के आसार, हुजूर बेचैन हो, हुजूर खुद कब्र पे खड़े हैं और चेहरे पे बेकरारी के आसार हैं। फिर अल्लाह के रसूल ने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर ने तकबीर तस्बीह वगैरह पढ़ी। फिर थोड़ी देर के बाद हुजूर के चेहरे से परेशानी के आसार खत्म हो गए और आका अलैहिस्सलाम के चेहरे पे खुशी के आसार जाहिर हुए। सहाबा किराम ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, जब हम साद की मट्टी बराबर कर चुके तो आपके चेहरे पे बेकरारी और बेचैनी के आसार क्यों थे? तो इमाम जलालुद्दीन सुयूती लिख रहे हैं, जिसका बतौर मफहूम पढ़ रहा हूं। आका ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा, तुम्हारे इस नेक भाई पर, क्या कहा? तुम्हारे इस नेक भाई पर, जिसको नबी नेक कह दे उससे बड़ा नेक कौन हो सकता है? तुम्हारे इस नेक भाई पर उसकी कब्र तंग हो गई थी और कब्र उसको दबाने लगी थी। क्या फरमाया? गौर से सुन लो सुन्नियों, जुमा की 2 रकात पढ़ के मस्जिद से भाग जाने वालों, रात के 3-3, 4-4 बजे तक इंटरनेट का मिसयूज करने वालों, औरतों को पाप की नजर से देखने वालों, सूद के धंधे करने वालों, गाने सुनने वालों, दाढ़ियां मुंडाकर गटरों में फिकवाने वालों, माँ बाप को रुलाकर मस्जिद में चंदा देने वालों, नाम नमूद के लिए, दुनिया के पास इज्जत हासिल करने के लिए नेक बनकर तन्हाइयों में पाप और जराइम करने वालों, सुन लो, तालीम उम्मत के लिए अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं तुम्हारे इस नेक भाई पर इसकी कब्र तंग हो गई थी। कब्र ने इसको चारों तरफ से दबाना शुरू किया। मुख्तलिफ रिवायतें हैं, शरूह शुदूर का मैं निचोड़ पढ़ रहा हूं। कब्र ने इनको चारों तरफ से दबाना शुरू किया और हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इनकी पिसलियां आपस में यूं मिलने लगी जैसे ये 2 उंगलियां आपस में मिल गई। पिसली किसकी? जो कतई और यकीनी जन्नती लोग हैं उनकी। आका फरमाते हैं अगर कब्र के दबाने से कोई बच सकता था तो तुम्हारा यही नेक भाई साद बच सकता था, मगर इसको इसकी कब्र ने दबाया और ऐसी आवाज आई कब्र के दबाने की कि इंसान और जिन्नात के सिवा पूरी मखलूक ने सुना। इसको किसको? जिसकी चौखट पर औलिया सवाली बनकर खड़े रहते हैं वो सहाबी। तालीम उम्मत के लिए कहां हो? अपने आप को कतई और यकीनी जन्नती समझने वालों, जन्नत के ठेकेदारों कहां हो? कलमे का तर्जुमा याद नहीं, जन्नत के ठेकेदार बने हो, खड़े होकर इस्तिंजा करते हो जन्नत के ठेके, हमें फुला साहब हमें। अरे मेरे भाई गौर तो कर, अल्लाह
अल्लाह के रसूल जिसकी कब्र अनवर पर खड़े हैं सिर्फ तालीम उम्मत के लिए हुजूर बता रहे हैं क्या इसकी कब्र दबा और हुजूर के चेहरे पे बेकरारी के आसार, बेचैनी के आसार। हुजूर अलैहिस्सलाम जिसके जनाजे में शरीक है, वजह क्या वजह थी? कब्र दबा रही, कब्र तंग हो गई, क्या वजह थी? तो रिवायतों में मिलता है कि लाशऊरी तौर पर, जानबूझ के नहीं, तवज्जो, जानबूझ के नहीं, लाशऊरी तौर पर वो पेशाब के छींटों से बच नहीं पाते थे, जानबूझ के नहीं, तवज्जो कर, पेशाब के छींटों से लाशऊरी तौर पे बच नहीं पाते थे, इसलिए कब्र तंग हुई, कब्र ने दबाया। और ये सिर्फ तालीम उम्मत के लिए, क्योंकि नेकों के साथ इसलिए किया जाता है ताकि उम्मत को तालीम मिल जाए, तालीम उम्मत के लिए। अब आपसे पूछता हूं, इतनी नेक हस्ती जो सहाबा में नेक हो, सारे सहाबा नेक, उन नेकों में जिसको रसूलुल्लाह नेक का लक़ब अता करे, सैयदुल अंसार कहे, जिसके जनाजे में 70,000 फरिश्ते आए, अर्श जिसकी रूह को देख के झूम जाए, अगर वो लाशऊरी तौर पर पेशाब के छींटों से नहीं बच पा रहे हैं तो कब्र उनको भी दबा रही है। ये सिर्फ हमारी तालीम के लिए, उनकी सजा के लिए नहीं, हमारी तालीम के लिए उनको भी दबा रही है। और कितना दबा रही है, ऐसी आवाज आ रही है कि तमाम जिन्न इंस के अलावा सारी मखलूक सुन रही है, पिसलियां आपस में मिल रही है। अल्लाह के रसूल ये मंजर देख करके बेचैन और बेकरार हो रहे हैं, तस्बीह और तहलील पढ़ रहे हैं। मेरे भाइयों बताओ, जिसने रसूलुल्लाह के पीछे नमाजें पढ़ी हो, अगर लाशऊरी तौर पर वो पेशाब के छींटों से न बच पाए तो हुजूर के खड़े होने के बावजूद सिर्फ तालीम उम्मत के लिए कब्र उनको दबा रही है, तो जो जिना से नहीं बचेंगे उनका क्या हाल होगा? जो पिक्चरों से नहीं बचेंगे उनका क्या हाल होगा? जो झूठ से नहीं बचेंगे उनका क्या हाल होगा? जो नशे से नहीं बचेंगे उनका क्या हाल होगा? जो औरतों को पाप की नजरों से देखने से नहीं बचेंगे उनका क्या हाल होगा? जो मस्जिदों को वीरान करेंगे उनका क्या हाल होगा? आपने तो यही सबक पढ़ा है ना कि इसको देखो जन्नत में जाओ और उसको देखो जन्नत में जाओ। खुदा के लिए अपने हाल पे रहम कर लो। अगर इधर उधर देख कर ही जन्नत मिलती तो कुरान हरगिज ये न कहता वल अस्र इन्नल इंसान लफी खस्र इल्लल लदीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक व तवासौ बिस सब्र। जन्नती की 4 सिफत बयान की गई। वो मोमिन होगा, नेक अमल करेगा, नेकी का हुक्म देगा, बुरी बात से मना करेगा। जब 4 सिफतें किसी में पैदा हो जाए तो वो जन्नती होने की सिफत हो गई। लेकिन अब भी गारंटी नहीं है कि जन्नत मिलेगी। क्यों? इसलिए कि अमल कर रहा है और दिल में ख्याल आया, लोग देख कर कहें कि मैं कितना नेक हूं, तो भी जन्नत नहीं मिलेगी। कुरान कहता है आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया। अमल करके आएंगे, मेहनत करके आएंगे, फिर भी जहन्नम में दाखिल किए जाएंगे। जरा गौर कीजिए, आसान नहीं है। हजरत अमीर खुसरो ने कहा था बहुत कठिन है डगर पन घटकी, आसान नहीं है जन्नत की डगर। इसको इतना आसान मत समझो, इतना लाइट मत लो कि बिस्तरों में सोते पड़े रहेंगे, पूरी जिंदगी फजर नहीं पढ़ेंगे, पूरी जिंदगी पाप करते रहेंगे, फिर भी हमारे अंदर सुरखाब के पर लगे हैं कि हम जन्नत में जाएंगे। ऐसा नहीं है। जब नबी का बेटा जहन्नम में जा सकता है नूह अलैहिस्सलाम के बेटे की शक्ल में, हमारा तो कोई बाप भी नबी नहीं। इसलिए खुदा के लिए अमल करो, अमल, हाँ, मगर अमल पे घमंड मत करो, अमल पे भरोसा मत करो। अमल करो और भरोसा अल्लाह की रहमत पे करो, अमल करो और भरोसा नबी की शफाअत पे करो, लेकिन अमल जरूर करना। आइए आज सच्ची तौबा कीजिए। अगर मोमिन मरना है और जन्नती होकर के मरना है तो अमल में मेहनत कीजिए, जितना कर सकते हो। रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज हटा के अमल कर सकते हो तो कर लो। किसी को देख के मुस्कुरा सकते हो तो मुस्कुरा के नेकी कर लो। दरख्त लगा के नेकी कर सकते हो तो दरख्त लगा के कर लो। किसी को पानी पिला के नेकी कर सकते हो तो पानी पिला के नेकी कर लो। जो नेकी कर सकते हो, किसी यतीम के सर पे हाथ फेर के नेकी कर सकते हो उतना भी कर लो, मगर कर लो, कुछ कर लो। जाने वाले जाते जाते कुछ कर ले अपने वास्ते, वरना एक दिन तू भी तरसेगा। फातिहा के वास्ते खुदा के लिए कुछ कर लीजिए। किसी के भरोसे मत रहिए, लोग इसाले सवाब हमें क्या करेंगे,
बड़ी माजरत के साथ आजकल की औलाद तो जीते जी माँ बाप को फोन तक नहीं करते, वो मरने के बाद इसाले सवाब क्या करेंगे। अगर बच्चों ने कर लिया तो अच्छी बात है, जो मुरीद लोग अपने माँ बाप के वफादार नहीं होंगे वो हमारे मुरीद हमें क्या याद करेंगे मरने के बाद। इसलिए मेरे भाइयों, जो उनके घर फातिहा को ना जाओ तो लोग बैत तोड़ देते हैं। इतने खुदगर्ज आज के मुरीदीन हैं, इन पे क्या भरोसा करके हम लोग जी रहे हैं। इसलिए जो करना अपने लिए करो। हुजूर ने अपने खानदान के लोगों से कहा था, ए बनु हाशिम अमल कर लो, अमल कर लो, अमल कर लो अमल। फिर कहा था कहीं ऐसा ना हो कि लोग अमल लेकर आए और तुम नसब लेकर आओ। याद रखो बनु हाशिम, जिसको अमल ने पीछे कर दिया उसको नसब आगे नहीं कर सकता। इसलिए अमल करना, अमल, ताकि तुम नसब के साथ अमल भी लेकर आओ। फिर बनु हाशिम ने नबी की बात पर इतना अमल किया कि नबी के खानदान से बढ़कर हर दौर में कोई इबादत गुजार न रहा। देख लो उन्होंने कितना अमल किया। पूरी रात एक सजदे में अगर किसी के घर में कोई खातून गुजारती है तो किसी और के घर में नहीं, वो नबी के घर में सैयदा फातिमा है। लोग मेहराबों में कुरान पढ़ते हैं, नेज़े पे कोई कारी कुरान है तो वो नबी के घर में है कि नहीं? नबी के घर में। जो सजदे में शहीद होता है वो नबी के घर में है। 40 साल तक इशा के वजू से जो फजर की नमाज पढ़ता है वो नबी के घर में है। जो 90 लाख को कलमा पढ़ाने के लिए सब कुछ तज देता है वो नबी के घर में है। बोलो नबी के घर वालों ने फिर हर दौर में कितनी मेहनत की, और जितनी मेहनत फिर नबी के घर वालों ने की किसी के घर से नहीं हुई। हत्ता के दज्जाल से मुकाबले के लिए कायद बनकर अगर किसी के घर का फर्द खड़ा होगा तो नबी के घर का फर्द खड़ा होगा। तो देखो रसूलुल्लाह ने अपने खानदान वालों को आगाह कर दिया और नबी का खानदान हर दौर में इबादत में, अमल में, मेहनत में आगे रहा। आइए हम भी नबी के गुलाम हैं, हम भी इबादत के लिए कोशिश करें। मैं कहता हूं बहुत ज्यादा न कर सको तो न सही, सिर्फ नमाजी बन, बस इतना करो। अगर मैं हाथ जोड़ के कह सकता हूं तो हाथ जोड़ के कहता हूं नमाजी बन, सिर्फ नमाजी बन। उम्मीद है अल्लाह की जात से जिस दिन सच्चे नमाजी बन गए सब मंजिलें आसान हो जाएंगी। नमाजी बन, 10 मिनट निकाल लो अल्लाह के, सबके लिए टाइम देते हो ना, 10 मिनट निकाल। और अगर नमाजी ना बने तो सुन लो ईमान पे खात्मा भी मुश्किल हो जाए। बुजुर्गों ने फरमाया जो नमाज में सुस्ती करता है, डर है मरेगा तो काफिर होके मरेगा, उसकी जबान पे मरते वक्त कलेमा नहीं आएगा। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो जानबूझ के नमाज को तर्क करता है, क़यामत के दिन मैं मोहम्मद ऐलान करता हूं उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है, वो मेरे जिम्मे से खारिज है, मेरे जिम्मे से बाहर है, उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। खुदा के लिए, अल्लाह के लिए वक्त निकालो, अल्लाह वाले बन जाओ, अल्लाह की तरफ आ जाओ, दीन की तरफ आ जाओ। अल्लाह पाक सबसे पहले मुझे आप सबको तौफीक बख्शे। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो गई हो अल्लाह ताला माफ़ कर दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।